डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान का जो क्रैश कोर्स है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए वो हमने स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर फर्स्ट है वो आपके हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 यानी मानव तंत्र हमन सिस्टम, इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और इस चैप्टर में जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपके टोटल 5 नंबर का है, यानी इस चैप्टर से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले ये चैप्टर आपके 6 नंबर का था, लेकिन इस बार नए सिलेबस के कारण इस चैप्टर में आपके कुछ टॉपिक हैं वो आपके रिमूव हो चुके हैं। उस वजह से ये चैप्टर आपके 5 नंबर का कर दिया गया है। तो इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आपको एक अच्छा स्कोर बोर्ड एग्जाम में करना है 2021 परीक्षा में, तो उसके लिए आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो साथ साथ में आप इन क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप उस चैप्टर के नोट्स को भी अच्छे से देख सकते हैं और साथ साथ में उनको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 सेक्शन हैं। ए सेक्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम लिखिए, यानी जो लार ग्रंथि है उसके द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो लार ग्रंथि द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, आपके टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम का दूसरा नाम क्या है, आपके एमाइलेज एंजाइम। आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं कि जो लार ग्रंथि है उसके द्वारा स्रावित एंजाइम कौन सा है, टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम, ये इसका दूसरा नाम है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो वृषण है, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए, यानी वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन का आपको नाम लिखना है। तो वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में सी ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, यानी कौन से दांत है जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो कौन से दांत है, रदनक दांत, यानी जो रदनक दांत है वो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस बार भी एक क्वेश्चन आपके आ सकता है। उसके बाद में सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मादा लिंग हार्मोनों के नाम लिखिए। देखिए क्वेश्चन जो डी ऑप्शन में और बी ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ में सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए भी आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मादा लिंग हार्मोन कौन कौन से आपके, एक तो एस्ट्रोजन है और दूसरा कौन सा है, प्रोजेस्ट्रोन। यानी मादा लिंग हार्मोन है, एक तो एस्ट्रोजन है और दूसरा है प्रोजेस्ट्रोन। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको श्वसन किसे कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, इसमें आपके 3 ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन में आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, श्वसन किसे कहते हैं, यानी श्वसन की आपको परिभाषा लिखनी है। तो जिस तरीके से मैंने इसको लिखा है उसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। तो श्वसन को आपको हेडिंग में डालना है, उसके बाद में इसकी परिभाषा लिखनी है, यानी पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं। यानी एक तो पर्यावरण है, दूसरा रक्त है और एक है कोशिकाओं। इनके बीच जो गैसें हैं, गैसें कौन कौन सी, एक तो CO2 है और एक है O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक ऑक्सीजन गैस के विनिमय को क्या कहा जाता है,
श्वसन कहा जाता है। यानी पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के बीच गैसों CO2 व O2 के विनिमय को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। उसके बाद में ब ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यानी मानव श्वसन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है और इस क्वेश्चन का आंसर आप बुक में देख सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2021 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम है, जो नामांकित चित्र है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में स ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक श्वसनी किसे कहते हैं? यानी प्राथमिक श्वसनी है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो आपको हेडिंग में डालना है प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, उसके बाद में इसकी परिभाषा लिखनी है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि श्वास नली वक्ष गुहा पहुंचकर दाहिनी व बाहीं दो शाखाओं में बढ़ जाती है। यानी जो श्वास नली है वो वक्ष गुहा पहुंचकर एक तो दाहिनी और दूसरी बाईं, इन दो शाखाओं में ये विभाजित हो जाती है, बढ़ जाती है और प्रत्येक शाखा अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। यानी प्रत्येक शाखा अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है और इन शाखाओं को ही क्या कहा जाता है? प्राथमिक श्वसनी कहा जाता है। यानी श्वास नली वक्ष गुहा पहुंचकर दाहिनी और एक बाईं, इन दो शाखाओं में बढ़ जाती है और प्रत्येक शाखा अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है और इन शाखाओं को ही क्या कहा जाता है? प्राथमिक श्वसनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, इसमें भी आपके दो ऑप्शन दिए गए हैं। जो ए ऑप्शन है उसमें दिया गया है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यानी मानव उत्सर्जन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। उसके बाद में ब ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया गया है कि नाइट्रोजन अपशिष्ट के जो प्रकार हैं उनको आपको उदाहरण सहित समझाना है। 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी नाइट्रोजन अपशिष्ट है उसके कितने प्रकार होते हैं? यानी नाइट्रोजन अपशिष्ट आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपके अमोनिया, दूसरा है यूरिया और तीसरा है यूरिक अम्ल। तो अमोनिया की हम बात करें, अमोनिया का जो सूत्र होता है वो आपके NH3 होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। अब देखिए अमोनिया, इसके उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। यानी अमोनिया का जो उत्सर्जन है, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है और अनेक जो मछलियां हैं, उभयचर और जलीय जो कीट हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यानी अमोनिया का उत्सर्जन कौन कौन करते हैं? मछलियां करती हैं, उभयचर और जो जलीय कीट हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? अमोनोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमोनोटेलिक कहा जाता है। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अमोनोटेलिक किसे कहा जाता है। उसके बाद में सेकंड है यूरिया। अब देखिए यूरिया के बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि यूरिया के बारे में क्या लिखा गया है। तो कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को यकृत यूरिया में बदल देता है। यानी कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित जो अमोनिया है उसको यकृत है वो किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है और जिसे फेफड़ों द्वारा या वर्ककों द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसे वर्ककों द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है या उत्सर्जित किया जाता है। और जो स्तनधारी जो जंतु हैं और जो समुद्री मछलियां हैं वो क्या कहलाती हैं? यूरियोटेलिक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? यूरियोटेलिक कहलाती हैं। उसके बाद में तीसरा प्रकार है नाइट्रोजन अपशिष्ट का यूरिक अम्ल, यानी जो यूरिक एसिड है उसके बारे में। तो सबसे पहले पक्षियों, उसके बाद में सरीसृपों, कीटों आदि में अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं। यानी पक्षी हैं, सरीसृप हैं और कीट हैं, इनको अमोनिया है इनको यूरिक अम्ल में बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है और अत्यंत कम जल के साथ, इसमें कम जल की आवश्यकता होती है और जो गोलिकाएं हैं या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकालते हैं। और ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक और तीसरा आपके अमोनोटेलिक, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है।
या इनकी परिभाषा आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम लिखिए। यानी मादाओं में जो प्राथमिक लैंगिक अंग है उसका आपको नाम लिखना है। तो मादाओं में जो प्राथमिक लैंगिक अंग है उसका नाम क्या होता है? अंडाशय। तो इसका आंसर क्या आएगा? अंडाशय आएगा। यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, मानव प्रजनन की 2 अवस्थाओं को समझाइए। यानी मानव प्रजनन की जो अवस्थाएं हैं, 2 अवस्थाएं होती हैं और उन दोनों अवस्थाओं को आपको समझाना है। तो पहली अवस्था का नाम क्या है? युग्मक जनन। यानी युग्मक जनन क्या होता है? तो वृषण और अंडाशय, वृषण और अंडाशय में जो अगुणित युग्मकों के निर्माण की विधि क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। यानी वृषण और अंडाशय में जो अगुणित युग्मक हैं उनके निर्माण की विधि क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। और इस क्रिया में नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और मादाओं में किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का। यानी जो नर हैं, जो पुरुष हैं, उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जो मादा हैं उनमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। और नर में शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी नर में, पुरुष में शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। और मादा में अंडाणुओं के निर्माण, यानी मादाओं में अंडाणुओं के निर्माण बनने की क्रिया क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि शुक्र जनन और अंड जनन किसे कहते हैं। तो शुक्र जनन की परिभाषा क्या होगी? नर में शुक्राणु बनने की क्रिया। और अंड जनन की परिभाषा क्या होगी? अंडाणुओं में, यानी मादा में अंडाणुओं के निर्माण के बनने की प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है? अंडजनन कहलाती है। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। सेकंड है आपके निषेचन। अब देखिए निषेचन क्या होता है? तो यह क्रिया मादा की अंड वाहिनी में संपन्न होती है। यानी यह क्रिया, जो निषेचन की जो क्रिया है वह मादा की अंड वाहिनी में संपन्न होती है। और इस क्रिया के दौरान नर के शुक्राणु व मादा के अंडाणु, नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु संयुग्मित होते हैं, यानी जुड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, यानी भ्रूण का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। यानी इस क्रिया में मादा की जो अंड वाहिनी है उसमें यह संपन्न होती है। कौन? निषेचन। और इस क्रिया के द्वारा जो नर हैं, नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु, ये दोनों क्या होते हैं? संयुग्मित होते हैं, यानी जुड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज यानी भ्रूण का निर्माण होता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है। इसमें भी आपके 2 ऑप्शन है, एक तो फर्स्ट है और एक सेकंड। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में आपको ये मिल सकता है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो इस डायग्राम को, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बुक में मिल जाएगा। तो वहां से आप इसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जठर रस में उपस्थित एंजाइम के नाम और उनके कार्य लिखने हैं। कि जठर रस में उपस्थित जो एंजाइम हैं, एंजाइमों के नाम लिखने हैं, उसके बाद में उनके कार्य भी आपको लिखने हैं। तो कौन कौन से एंजाइम हैं जो जठर रस में उपस्थित होते हैं? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। अब इन तीनों एंजाइमों के आपको कार्य भी लिखने हैं। तो पहला आपके पेप्सिन, यानी पेप्सिन जो एंजाइम हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या कार्य उनके? तो पेप्सिन एंजाइम है वो भोजन में उपस्थित प्रोटीन घटक को प्रोटीओजेज व पेप्टोन में बदल देता है। यानी पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? पेप्सिन एंजाइम है वो भोजन में उपस्थित प्रोटीन घटक को प्रोटीओजेज व पेप्टोन में बदल देता है। और सेकंड है आपके रेनिन, यानी रेनिन एंजाइम का क्या कार्य है? तो रेनिन एंजाइम है वह नवजात शिशुओं में जो दूध प्रोटीन है उसके पाचन में मदद करता है, सहायता करता है। रेनिन एंजाइम का कार्य है कि नवजात शिशुओं में दूध प्रोटीन के पाचन यानी पचाने में मदद करता है। और तीसरा आपकी क्या है? लाइपेज, यानी लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है? लाइपेज एंजाइम है वह वसाओं का, जो वसा है उनका आंशिक पाचन करता है। वसाओं का क्या करता है? आंशिक पाचन करता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भोजन का सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा सबसे अधिक पाचन व अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है। जिस भाग में होता है उस भाग का आपको नाम लिखना है। यानी भोजन का सबसे अधिक सर्वाधिक पाचन और अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है, यानी जिस भाग में होता है उस भाग का आपको नाम लिखना है। तो कौन से भाग में होता है? छोटी आंत में। कौन से भाग में? छोटी आंत में। यानी छोटी आंत वह भाग है जिसमें भोजन का सर्वाधिक सबसे ज्यादा पाचन और अवशोषण होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके काफी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, रक्त के कार्य लिखिए। यानी जो ब्लड है, ब्लड के आपको कार्य लिखने हैं। तो इसके 4 कार्य आपको तैयार करने हैं। पहला कार्य क्या है कि रक्त है वह प्रतिरक्षियों द्वारा रोगों से शरीर की रक्षा करता है। यानी जो ब्लड है, रक्त है, वह प्रतिरक्षियों द्वारा रोगों से शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। और दूसरा कार्य क्या याद करना है कि यह पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुंचाता है। यानी जो पचा हुआ भोजन है उसको शरीर के जो भाग हैं उनकी कोशिकाओं में पहुंचाता है। और तीसरा कार्य क्या है रक्त का कि रक्त है वह टूटी फूटी जो मृत कोशिकाएं हैं उनको यकृत यानी लीवर और प्लीहा में पहुंचाता है। रक्त है वह टूटी फूटी जो मृत कोशिकाएं हैं उनको यकृत यानी लीवर और प्लीहा में पहुंचाता है जहां वे नष्ट हो जाती हैं। चौथा कार्य आपको क्या याद करना है कि रक्त शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके एकत्रित करके गुर्दे इत्यादि निष्कासन अंगों तक पहुंचाता है। यानी रक्त है वो शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके गुर्दे आदि के निष्कासन अंगों तक पहुंचाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं उन्हीं से आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।